दोस्तों आज आपको उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती निकली हुई है उसके बारे में बताने तो जा रहा हूँ। लेकिन मुझे इस जॉब के बारे में बताने में कोई बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अंदर से मन भी बिल्कुल खुश नहीं है। खुश की बात तो छोड़िए, और इन पोस्टों को देखकर मन में दुख है। वो इसलिए दोस्तों, 7-8 साल बाद यूपी में कोई वैकेंसी देखने को मिली थी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो भी 7-8 साल बाद। आप खुद सोचिए। और उसमें भी पहली बात तो ये पोस्ट ही अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि 7,466 पोस्ट केवल निकाली गई है, वो भी 7-8 साल के बाद। ठीक उसमें भी दिव्यांग भाई बहन का बिल्कुल गला घोटने का काम यहाँ पर सरकार ने किया है। केवल और केवल 81 यानी 81 पोस्टें दिव्यांग भाई बहनों के लिए है, 7,466 पोस्टों में थे। अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने दिव्यांग भाई बहनों को 4% का रिजर्वेशन भी नहीं दिया है। खुद सोचिए। आपने बहुत बार देखा होगा, जो यहाँ के मंत्री है, दिव्यांग मंत्री है यूपी के, वो कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं जब उनसे कोई पत्रकार कोई सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने तो यहाँ पर पूरा पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है वो पूरी तरीके से लागू हो गया है। आप इनकी सरकार में देख लो भाई कि एक दिव्यांग भाई बहन कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अगर 7-8 साल से कोई तैयारी कर रहा है और उसके सामने केवल 81 पोस्ट ही आती है, तो वो आखिर कहाँ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, आप खुद सोचिए कि इतनी धांधली है अपनी यूपी में, इतने फर्जी डिसेबल्ड सर्टिफिकेट बने हुए हैं अपनी यूपी में, और डिसेबल्ड की पोस्ट पर जाने कितनों को तो ऐसे भी ये बिठा देते हैं। तो एक्चुअल में ये 80 या 81 पोस्ट में क्या होगा। कौन दिव्यांग इसको जॉब को पा जाएगा। आप पा जाएंगे? आपको यकीन है कि आपको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, आपको जॉब मिल ही नहीं सकती है। बताऊंगा इस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ, लेकिन आप खुद सोचिए। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि 7,466 में से 4,860 जो पोस्ट है वो पुरुष के लिए हैं, बाकी 2,525 यहाँ पर महिलाओं के लिए हैं, और डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए केवल और केवल 81 पोस्टें हैं। दिव्यांग भाई बहनों, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप संभल जाइए। अभी वक्त है आपके पास में, आप संभल जाइए। हिंदू मुस्लिम करने में बिल्कुल ना पड़िए। अपना भविष्य सोचिए, और क्या आपके भविष्य में होने वाला है ये सोचिए। अभी भी अगर कोई मैं वीडियो डाल दूँ तो उस पर बहुत सारे कमेंट में बहुत ज्ञानी लोग हैं यहाँ पर, वो ज्ञान देने लगते हैं कि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जबकि मुझे भाई एक चीज़ नहीं समझ में आती है, पता नहीं क्यों। आखिर जो इस यूपी में हो रहा है वो सबको पता है, पता सबको है कि गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद में लोग बाग अपनी आवाज़ ही नहीं निकालते हैं। और अगर निकालते भी तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ बिल्कुल सही है। डिसेबल्ड भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि संभलो, इन चीज़ों को छोड़ दो। जो बहुत लोग अभी भी इसी चीज़ में पड़े रहते हैं, बस जरा सी हिंदू मुस्लिम, इस चीज़ का चक्कर छोड़ दो। गोदी एंकरों को देखना बिल्कुल बंद कर दो। अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। अगर तैयारी कर रहे हो सही में, और अगर नहीं कर रहे हो, केवल टाइम पास कर रहे हो और आपको जॉब चाहिए नहीं, अगर कटोरा ही लेकर सबको भीख मांगनी है, तो भैया फिर अपने मन का करो। क्योंकि जो ये वैकेंसी आई है ना, इसमें अगर कटोरा लेकर भी भीख मांगेगा ना कोई, तो भीख भी नहीं मिल पाएगी इसमें। आप खुद समझिए क्या है ये। 81 कोई नंबर होता है, वो भी 7-8 साल के बाद। ये कोई वैकेंसी है? अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ? क्या इसमें आयु सीमा बता दूँ आपको? क्या इसमें क्वालिफिकेशन बता दूँ? क्या इसमें डेट बता दूँ? किस तरीके से मैं इसका फॉर्म फिल करना है ये सब बता दूँ? किस तरीके से मैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगा तो कैसे बताऊँ? क्या बताऊँ मैं इसमें? क्या करोगे इसमें फॉर्म फिल करके? कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। जितनी पोस्ट है ना ये 81 भी दिव्यांगजनों को नहीं मिल पाएगी, ये समझ लीजिए आप। इनके तो पहले से ही फिक्स हो जाता है कि किस पोस्ट पे किस मंत्री के बेटे को बिठाना है, या किस रिलेशन वाले को बिठाना है, या किसको जॉब करवानी है। बहुत सारे तो इनसे ऐसे पहले से ही फरमाइशें हो गई होगी, अभी से फरमाइशें होने लगी होगी कि हमारे पोते को बिठा देना, हमारे नाते को बिठा देना इस जॉब के लिए और उस जॉब के लिए। क्या करोगे 81 का? कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप संभलोगे नहीं, जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं, जब तक पूरी तरीके से पीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन करवा नहीं लोगे, इसमें भी जाने कितने डिसेबल्ड भाई बहन तो ऐसे हैं जो फिल ही नहीं कर पाएंगे। ये समझ लो, कहीं पर बीएल को हटा देते हैं, कहीं पर ओए को हटा देते हैं, कहीं पर स्पीच वालों को हटा देते हैं, कहीं पर वीआई को हटा देते हैं। हर जगह पर तो इन्होंने नया कानून बना रखे हैं। जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा किस तरीके से इसमें धांधली हो रही है।
तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपको संभलना चाहिए। मैंने खासकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम ना सही, जो बहुत लोग बिल्कुल अंधभक्ति में घुसे पड़े हैं, बिल्कुल अंधभक्ति में डूबे पड़े हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि बुरा क्या है अच्छा क्या है। अगर उनकी नज़र के सामने कोई बात बुरी हो रही है तो वो तो भी उसको अच्छा ही बता रहे हैं। बस हिंदू मुस्लिम करने से क्या होगा। मान लीजिए किसी एक मुस्लिम की नौकरी नहीं लगती है, किसी एक मुस्लिम को जॉब नहीं मिलती है, तो आपको भी तो नहीं मिलेगी। हिंदू भाई बहन को कहाँ से मिल जाएगी। 81 ही हिंदू भाई बहन है बस दिव्यांग में, केवल 80 ही है और 80 के 80 हिंदू भाई बहन हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बरगलाने की बातें हैं, आप लोगों को परेशान करने की बातें हैं। केवल हिंदुत्व के नाम पर और हिंदू के नाम पर केवल और केवल आप लोगों को बस एक जरा सी चिंगारी लगा देते हैं, फिर उसके बाद में आप सब भूल जाते हैं। कैसी नौकरी ये भी भूल जाते हैं, कैसी पोस्टें ये भी भूल जाते हैं, कैसी महंगाई ये भी भूल जाते हैं, सब कुछ आप भूल जाते हैं, कुछ नहीं याद रहता है। अरे अपने दिमाग से सोचो ना, ईश्वर ने या भगवान ने या अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है ना, आपके पास में दिमाग है ना। अपने दिमाग से सोचो कि सच्चाई क्या है। कितनी घटनाएं ऐसी होती है आपके आंखों के सामने जो मीडिया तुमको कुछ और दिखाता है, और उसके बाद में जब उसका सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है या जब उसके ऊपर फैसला कुछ आता है तो उसमें आपको सच्चाई नहीं दिखाई देती। क्या सच्चाई आती है, क्या फैसला आता है कि जो बात बताई गई थी, जो मीडिया के द्वारा बातें फैलाई गई थी, झूठ थी वो सब। तो इस तरीके से समझो, कम से कम आप डिसेबल्ड भाई बहन तो समझो, डिसेबल्ड लोग तो एक हो जाओ। आपकी आबादी कोई कम नहीं है, आप भी बहुत हो। यूपी में डिसेबल्ड भाई बहन बहुत है। अगर सब एकजुट हो जाए ना तो सरकार के पसीने छुड़ा दे, लेकिन नहीं, क्या करना है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है बस, उसी में मस्त है सब। दोस्तों कम से कम ये तो सोचो कि हम लोगों के पास में अगर पैसा नहीं होगा, डिसेबल्ड के पास में अगर पैसा नहीं होगा, डिसेबल्ड के पास में अगर नौकरी नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम लोग। भीख मांगेंगे सड़क पे जाके, आखिर भीख ही मांगेंगे, क्योंकि हमको हिंदू मुस्लिम करने से सरकार तो पैसा देगी नहीं। या आपको तो दिया नहीं होगा, किसी को मिला है क्या, किसी को नहीं मिलेगा। सिर्फ वोट उनको दे दोगे आप, पंडाल में आपको बुला लिया जाएगा, रैलियों में आपको बुला लिया जाएगा, एक दो फोटो खिंचवा लिया जाएगा, एक टाइम का खाना दिया जाएगा, बस हो जाएगा भला। वो भी खाना भी मिला तो मिला, वरना तो नहीं मिला। केवल एक दिव्यांग शब्द रख देने से दिव्यांग की स्थिति नहीं बदलती है। दिव्यांग शब्द से ही कुछ नहीं हो जाता है। दिव्यांगों को जब तक रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं होगा, दिव्यांगजनों को जब तक 4% का रिजर्वेशन पूरा नहीं मिलेगा, वैसे तो ये रिजर्वेशन और बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिसेबिलिटी इस कदर की है, 21 डिसेबिलिटी है, केवल और केवल 4%, और उस 4% में भी कटौती। यहाँ पर केवल 81 पोस्ट, यहाँ पर कम से कम 300 के आसपास पोस्ट डिसेबल्ड की होनी चाहिए थी 4% रिजर्वेशन के हिसाब से, लेकिन कुछ नहीं है, ना कुछ होने वाला है, होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत लोग बस बातें सुन लेते हैं, उसके बाद में काम खत्म है। अरे कम से कम कुछ तो सोचो, कुछ तो एकता करो भाइयों, ऐसे नहीं काम चलेगा। और भाई बाकी मेरा क्या है, मैं तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। मैं तो बता दूंगा कि देखो इतनी सारी वैकेंसी आपके लिए आई है, बहुत सारे पद है, 81 पद है, 80 पद है, 81 पद है। यहाँ पर 80 दिव्यांग भाई बहनों की पोस्ट आई है। सारे यूपी के दिव्यांग जॉब पा जाएंगे, आप दिव्यांगों का मज़ा आ जाएगा, आप घर के पास में जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से बना दूंगा, मेरा ही क्या हरज है। आप ही नहीं समझोगे तो दोस्तों समझ जाओ, जितने भी दिव्यांग भाई बहन हो सब में एकता लाओ, सब एक हो जाओ। हिंदू मुस्लिम की जो बातें हैं इसको बिल्कुल छोड़ दो, बस काम रुखसार की बातें करो। इस तरीके का अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया करे, उसको फॉरवर्ड ना किया करो, उसको वहीं पे डिलीट कर दिया करो। मेरे पास में अगर कोई अननेसेसरी का कभी कोई भेज भी देता है ना ग्रुप पे या कहीं पर, मैं उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर देता हूँ। क्यों बढ़ाऊँ मैं आगे, मुझे पता है ना सच्चाई क्या है। क्यों करूँ मैं किसी चीज़ को प्रमोट, नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर हूँ। ठीक है, अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, कोई आपका साथ नहीं देने वाला। इसलिए अभी समझ जाओ, इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, देख लो। यहाँ पर रिक्तियाँ 7,466 है, 4,860 पुरुषों की है और 2,525 यहाँ पर महिलाओं की पोस्ट है, और डिसेबल्ड भाई बहनों की भर भर के पोस्ट है। यहाँ पर 81 पोस्ट है। सारे यूपी के डिसेबल्ड का यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आयु सीमा आपसे यहाँ पर 21 से 40 वर्ष मांगी गई है। और भी अगर इसमें चीज़ें देखो तो ये 28/7 से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी आपको OTR वगैरह किस तरीके से करना है वो बता दिया जाएगा आपको। अब बताना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों की मंशा इसी में है, वो 80% में ही खुश है। मेरा क्या है, मैं तो बता दूंगा, मेरा तो वीडियो बनाने का काम है, बना दूंगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ आपको इस तरीके से, अपने भाई बहन की तरीके से आपका भला हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट में कर जाते हैं वही वाली बातें जो मुझे नहीं कहना चाहिए, वही बातें कर जाते हैं। राजस्थान में देखो भर भर के वैकेंसी आई हुई है, MP में भी खूब सारी वैकेंसी है। डिसेबल्ड भाई बहनों का खास ध्यान रखा गया है MP में, है ना। और उन्होंने तो अदर स्टेट वालों को भी भले जनरल क्वालिफाइड करना है, लेकिन ठीक ठाक पोस्ट है। बिहार में बहुत अच्छी पोस्टें आती है, देखो स्पेशल भी भर्ती का नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया है, वो भी करा लेंगे। हर स्टेट में सब कुछ हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर
आंखें बंद करके किसी ने विश्वास किया हुआ है तो हमारे यूपी के लोगों ने किया हुआ है, और यहीं पर भुखमरी फैलेगी। देखना तुम किसी दिन क्या होगा। यही हाल रहा 80 और 81 और इतनी पोस्टें अगर आती रहेगी तो इसमें किसी का नुकसान, ये ना सोचे कोई भी कि किसी एक कम्युनिटी का नुकसान होगा, इसमें सबका नुकसान है। नुकसान सारी कम्युनिटी का है। अभी आप सोच लो, आज से और 1-2 साल और 5-6 साल और 10 साल और इसी तरीके से कर दोगे ना, कुछ नहीं होगा। देखना फिर सब लोग सड़क पे ना आ गए तो जिनका बिजनेस है उनसे कोई मतलब नहीं है, और तुम्हारा प्रति कोई क्यों ही बोलेगा। भाई बड़ा यूट्यूबर वगैरह कोई तुमसे क्यों बोलेगा, उन्होंने तो अपने कोर्स बेचने शुरू कर दिए हैं, सबने कोर्स बेचना शुरू कर दिया है, कोई तुम्हारे लिए क्यों आवाज़ उठाएगा, वो तो अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो इस वजह से अभी भी समझ लो बहुत सारा टाइम है आपके पास में, एक होकर आवाज़ उठाया करो। अगर मैं कभी भी कहता हूँ कि ट्विटर पे कैंपेन करना है, ये करना है, कोई आता ही नहीं है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, तो ठीक है भाई, कोई मतलब नहीं है तो बाकी आपके ऊपर है, आपको संभलना है, कैसे संभलना है, क्या करना है वो आपके ऊपर है।